नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी शानदार हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली थोड़ा मिक्स है, जहाँ आयताकार है वहीं चौकोर भी दिखाई दे रही है। जहाँ दार्शनिक हैं आप, एनालिटिकल स्वभाव आपका है, सकारात्मक सोच हावी है, वहीं कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। कर्मशील पुरुष जीवन का यथार्थ समझते हैं कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और 100% करें तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसका फल कैसा होगा। एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व, जो व्यक्ति परिस्थितियों की आंधी में भी जिसके पैर जमे रहते हों, जो कांपता नहीं हो, जो डरता नहीं हो, उन आंधियों को चीर करके आगे बढ़ता हो और अपने दम पे सर्वथा सफल होता हो, ऐसे व्यक्तित्व की हथेली मेरे सामने है। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं परिस्थितियाँ नहीं आई, आपकी जीवन में संघर्ष भी बहुत आया है, परिस्थितियाँ भी बहुत प्रतिकूल आई हैं, लेकिन फिर भी आप अपने दम पर सफल हुए हैं और आगे की स्थिति भी आपकी शानदार रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका जो खर्चीला स्वभाव है ये आपके आने वाले बुढ़ापे के समय में, जो आने वाला समय है उसमें धन के मामले में संघर्ष रख सकता है। इसकी तरफ विशेष ध्यान दें, इसको काबू में लाएं, जीवन शानदार रहेगा। आपको न तो हथेली दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही कुंडली दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपकी हथेली का आकार बता रहा है। दूसरी बात, आपका मणिबंध स्पष्ट कह रहा है कि ऐसी हथेली आपकी है कि अपनी ही मेहनत से, अपने परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता आपने अर्जित की है। मानी जितना की है वो श्रेष्ठ रूप में की है। हालांकि जो आपका प्रारंभिक दौर था उसमें आपने संघर्ष भी पाया है, लेकिन वो संघर्ष भी व्यर्थ नहीं गया है। उस संघर्ष से भी आपने बहुत कुछ सीखा है और उसी के दम पे आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन खर्चीला स्वभाव पे आपको थोड़ा सा जो है काबू रखना होगा। यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, शानदार स्थिति में। ये हथेली को जब पार करती है तो ये बताता है कि निश्चित ही सफलता अपने बल पर इनको प्राप्त होगी और हुई है। बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी है आप, अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होने वाले व्यक्ति हैं आप। अपने बल बदौलत, अपने बलबूते, अपने बदौलत सब कुछ पाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं आप। ये आपकी हृदय की लकीर कह रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो इस प्रकार से आ रही है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। आपका बौद्धिक स्तर शानदार है, विवेकवान व्यक्तित्व है, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। जिस क्षेत्र में भी कार्य करने की सोच रहे हैं आप, उस क्षेत्र में दिमाग का प्रयोग करेंगे और सफल होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर था वो संघर्ष युक्त था, ये स्पष्ट दिख रहा है। आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से भाग्य की रेखा से मिलकर आगे बढ़ रहा है। जन्म स्थान में होंगे तो बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जन्म स्थान से दूर अगर कार्य क्षेत्र को चुना होगा, चाहे जन्म स्थान से आते जाते होंगे, तो भी आपके जीवन में जो है सफलता बड़ी है। और दूसरी बात अगर हम देखें, जीवन का जो मुख्य अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति, आप ऐसे कर्म कर रहे हैं अपने जीवन काल में जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, मुक्ति की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे अगर हम बात करें तो।
तीसरी बात, आपका जो है यहाँ से एक रेखा निकल रही है और एक रेखा यहाँ से निकल करके इसके साथ आगे बढ़ रही है। ये है आपके करियर और धन की रेखा। वैसे तो जीवन काल में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन दिखाई दे रहा है और इसमें साहस से किया हुआ जो कार्य है, जो पराक्रम से किया हुआ कार्य है, उसमें और भी वृद्धि दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, चंद्रमा से निकल करके भाग्य स्थान पे रेखा पहुंच रही है। देखिएगा, ज़्यादातर ऐसे लोग या तो उच्च अधिकारी होते हैं या तो व्यापारी होते हैं या व्यापार से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास अभी तक का जो मेरा हथेलियों का विश्लेषण है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ये रिसर्च नहीं, जो मैंने वास्तव में देखा है, चाहे 2 पहिया वाहन हो, लेकिन वाहन का सुख ऐसे व्यक्ति के पास होता है अगर उसकी इच्छा हो तो। कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी अनुकूलता बनती है कि अपने घर का सुख ऐसे लोगों को, चाहे लास्ट टाइम में बने, बुढ़ापे में बने, लेकिन अपने घर का सुख ये लोग प्राप्त करते हैं। स्वयं की मकान, स्वयं की प्लॉट, ठीक है ना। और छोटा व्यापार हो, लेकिन ऐसे लोग व्यापारी भी होते हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों के कार्यों को विस्तार भी मिलता है और ऐसे कार्य करते हैं जिससे मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़े, यश की प्राप्ति हो, और ये सौभाग्यशालीनता की एक निशानी है निश्चित तौर पे। दूसरी बात, अगर हम देखें, ऐसे लोगों को यात्राओं का मौका भी मिलता है, चाहे छोटी छोटी यात्राएं हों, लेकिन जीवन में वो यात्राएं कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, चाहे आध्यात्मिक रूप में देखें, चाहे उसको जो है धन के रूप में देखें, व्यापार के रूप में देखें, ये फायदा करवाती हैं, या जान पहचान के रूप में देखें, समाज में प्रतिष्ठा के रूप में देखें, ये यात्राएं फायदा कराती हैं, बड़े स्तर तक ले जाती हैं, ये दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, अगर देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा चिन्ह बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चतुष्कोण है, मस्तिष्क रेखा और हृदय की रेखा के बीच में। ये व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ मोड़ता है, रुचि बनाता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अध्यात्म में प्रकाश की तरफ जाता है। स्वयं को पहचानने की शक्ति व्यक्ति के अंदर आती है। यहाँ पे इसमें भी त्रिभुज का होना बताता है कि धन का मामला ऐसा रहेगा व्यक्ति के जीवन में, अगर व्यक्ति जो है खर्चीला स्वभाव को खत्म करे, उस पर लगाम लगाए, तो किसी काम को सोचेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन के मामले में सोचना नहीं पड़ेगा, संघर्ष की स्थिति नहीं आएगी। और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर आपके जो है आराध्य देव है, और इस प्रकृति की देवी जो हैं आपकी अधिष्ठात्री हैं, माँ पार्वती, ये आपकी अधिष्ठात्री देवी है। और निश्चित रूप से जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में आपको दिव्यता मिलेगी। भौतिक रूप से देखें तो भव्यता की भी प्राप्ति होगी, स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है। और एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा ये जाती हुई दिखाई दे रही है, ये मंगल क्षेत्र पे जा रही है, शुक्र की रेखा है ये, लेकिन इसको मंगल की रेखा ही कहा जाएगा। निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं ये आप अनुभव भी करेंगे कि जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा, बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरी ये लकीर इंगित करती है नेचुरल तरीके से आपके अंदर, या आप में हम कहें
तो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के गुण हैं, आपके अंदर सोचने की समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से भगवान ने दे रखी है। ऐसा भी व्यक्तित्व यहाँ पे निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी हनुमान जी की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। और अगर प्रॉपर्टी की सोच रहे हैं या वाहन की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिएगा। यहाँ पे बता रहा है कि मन इच्छा आपकी एक गूढ़ मन इच्छा है, वो पूरी होने वाली है और आर्थिक रूप से भी आप मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। एक चीज कहूँ मैं, आप हर मंगलवार को हो सके तो 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी की ऐसी मूर्ति रखें अपने घर में जिसमें वो एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हों, ठीक है ना, बैठे हों और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हों, आशीर्वाद मुद्रा में हों, और उस मूर्ति के सामने घी का दीपक जला के प्रत्येक मंगलवार को अगर कर सकते हैं तो आपकी इच्छा है तो आपके लिए शानदार रहेगा। 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें और 1 बार जो है लास्ट में हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे सुबह करें या शाम को करें, हर मंगलवार को अगर कर सकते हैं तो। और सुबह हो तो 2 पत्ती तुलसी का उनको 2 पत्ती तुलसी चढ़ाएं, ठीक है ना। और एक मंत्र है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। और ये भी बोल सकते हैं आप, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होई हमारो। बस ये भक्ति करो आप, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े लफड़े झपड़े, बड़े ध्यान योग कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस 1-2 क्रियाएं दे रहा हूँ और ये करिएगा आप। आपके जीवन में जो आप चाहते हैं न पाना, जिस तरह से आप चाहते हैं न, चाहे अध्यात्म हो, चाहे भौतिक रूप में हो, चाहे सांसारिक किसी भी रूप में हो, आपको हनुमान जी की कृपा से मिल जाएगा। ये लकीर एक चीज और भी बता रही है, शुक्र के कारण लापरवाही के गुण भी आपके अंदर आएंगे। इससे थोड़ा आपको संभल के रहना है। अब एक रेखा यहां से जा रही है, ये आपकी रेखा है, अच्छी राइटिंग स्किल्स देती है ये रेखा, या लीडरशिप की क्वालिटी को बताती है, आपकी प्रोग्रेस को बढ़ाती है। तो इसमें से एक ना एक चीज आपके अंदर रहेगी। यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं बृहस्पति से, निश्चित तौर पे अध्यात्म में ये वृद्धि करती हुई स्पष्ट दिख रही है। अब देखिएगा यहाँ पे वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ दिख रही है। अब ये अंगूठा स्पष्ट बता रहा है सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे है। लेकिन इस प्रकार का अगर किसी का भी अंगूठा होता है तो ये जीवन काल में जो प्रारंभिक आपका जीवन रहता है उसमें संघर्ष को देता है। अगर व्यक्ति उस प्रारंभिक जीवन में या पूरे जीवन में भी ये चीज़ अगर करता है, जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं में आके बड़ा निर्णय अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में लेता है तो धन हानि ऐसे लोगों को होती है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। जल्दबाजी, भावनाओं में आके लिया गया निर्णय और उतावलापन व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर व्यवसाय बहुत जरूरी हो ऐसे लोगों को करना तो पार्टनरशिप में ज़्यादा बचना चाहिए, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। और खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन बचता है या धन आता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना, जिसको साठिका का प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे लोगों को प्राणायाम,
योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट आती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं, लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोगों का समय बहुत अच्छा कहलाता है। बुढ़ापा का ये आपका जो है ये अंगूठा दिखाता है। शुक्र का पर्वत, शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, शानदार है। इसका मतलब है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। निश्चित रूप से शुक्र के कारण आने वाले समय में परिवार का सपोर्ट मिलने की संभावना ज़्यादा है। परिवार की तरफ से सुख मिलने की संभावना दिखा रहा है। निम्न मंगल अच्छा है, उच्च मंगल भी अच्छा है, तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे आपका बृहस्पति शानदार है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, आपको सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा ये शनि की तरफ हल्का झुक रहा है, तो आंशिक रूप से परिवार को लेकर हल्की फुल्की बीच बीच में चिंताएं भी दिखाई दे रही है। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताओं को भी दिखा रहा है, या सुबह उठने में थोड़ा आलस्य को दे सकता है, ये दिखा रहा है। सूर्य आपका शानदार उभर रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, लेकिन वास्तव में आपने आर्थिक रूप से मजबूती पाना है, आपने जो है यश की शानदार प्राप्ति करनी है, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाना है, तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, वो जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करते हैं तो नीम फिम पाने की इच्छा अनायास मन में आती है। यहाँ पे बुध की रेखा बहुत शानदार है, इसका लाभ मिलेगा। बुध भी अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा हल्का वीक है, इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, या इमोशनली हल्के रूप में परेशान हो सकते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। खाना समय पे खाना, ये चीज़ें, और जल का सेवन खूब करिएगा, इससे लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये उंगली सीधी खड़ी है तो लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाती है। ये सीधी खड़ी है और एक अच्छे अनुपात में भी है। इसका मतलब है कि मानसिक क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी है। आध्यात्मिक क्षमता की ओर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी बहुत है, विवेक बहुत अच्छा है आपके अंदर, औरों की मदद करने की भावनाएं भी जन्म ले रही है। नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य का साथ मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा बराबर है, नेम फेम पाने की इच्छा है, और अपने कार्यों में विस्तार मिल जाए इसकी इच्छा भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश दोनों की भूख है। समझते हैं पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही है। आप जानते हैं कि अगर केवल धन मिलेगा और सम्मान नहीं मिलेगा तो वो धन किसी काम का नहीं है, और केवल अगर सम्मान मिलेगा धन नहीं मिलेगा तो वो सम्मान भी ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। इसीलिए आपके अंदर धन और यश की इच्छा है। पैसा और सम्मान आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपका मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है कि धन मिले उसके साथ सम्मान मिले, और यदि सम्मान मिले उसके साथ धन भी मिले। ठीक है ना। और यहाँ पे गैप है, ये बात तो जीवन में रहेगी और रही है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में रहे हैं या रहेंगे, या बकरी अवस्था में या ढैया में, तब तब इसका प्रभाव पड़ा है और पड़ेगा भी। तब तब
इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। ये उंगली हल्की झुकी है तो धन कमाने की ललक अच्छी दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी होगा। इसके पहले पौरवे तक पहुंचते हैं, बहुत शानदार। जब भी ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचती है आपकी कल्पनाओं को चार चांद लगा लेती है, एक कल्पनाशील व्यक्तित्व आपको देती है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इसके दम पे आप सफल होते हैं अगर ये उंगली लंबी है, इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है और यही गुण इस व्यक्ति की सफलता का द्योतक होता है। ये बहुत अच्छी उंगली है। ऐसा व्यक्ति या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है या अगर कार्य कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का होता है। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होता है, श्रेष्ठ और सफलतम स्थिति में ये लोग पहुंचते हैं। तो ये उंगली बहुत शानदार है आपकी। अब एक चीज़ हम देखें, सभी उंगलियों में यहाँ पे ऊपर की ओर जो है रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है फ्रेंडली नेचर आपका जो है व्यवहारिक जिसको कहते हैं, और इसी कारण जीवन में श्रेष्ठता स्थिति बनी हुई है। कुल मिला के बात करें तो आपकी हथेली शानदार है। दो चीज़ें मैं बेहतरीन दे रहा हूँ, एक तो मैंने आपको बता दिया हनुमान की उपाय, दूसरा ग्रहों को स्थिति में रखने के लिए। एक बात और करें, आप यहाँ पे एक अंगूठी पहने कोई भी जिससे छिद्र बंद हो, या मोली आती है इसमें मोली लपेट लें। ये प्रैक्टिकल उपाय आप करके देख लें, ठीक है ना, कुछ फर्क आएगा। बुढ़ापे में धन का संघर्ष खत्म हो जाएगा ये निश्चित है, और खर्चीला स्वभाव पे नियंत्रण रखें। दूसरा, आपको मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक प्रकार का प्राणायाम है, जरूर करिएगा, बहुत लाभ होगा। और एक सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया। बस ये दो चीज़ें दे रहा हूँ, बहुत बड़ी पूजा पाठ कुछ नहीं दे रहा हूँ आपके लिए। यही चीज़ आपको पार लगाएंगी और आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगी। बहुत शानदार और अच्छी हथेली आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।